गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारी जो कक्षा 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो हमारी सेकंड बुक है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका ये फर्स्ट लेसन है जो आज आपको पढ़ाया जा रहा है। हमारा इसका फर्स्ट लेसन है ट्रम्प ऑफ सर्जरी। सर्जरी जानते हैं, शल्य चिकित्सा, चीर फाड़ कहते हैं जिसको, जिसे डॉक्टर ऑपरेशन वगैरह करते हैं, शल्य चिकित्सा में आता है। तो आज हम आपको ये लेसन कराएंगे। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में देखेंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। स्टार्ट है। आई वॉज रियली वॉरिड अबाउट टर्की दिस टाइम। मैं आपको बता दूं, इस कहानी का जो नरेटर है वो एक वेटनरी डॉक्टर है। तो जो वर्णन कर रहा है, जो लेखक है वो एक डॉक्टर है, वो कर रहा है, वो बोल रहा है आई वॉज रियली वॉरिड अबाउट टर्की दिस टाइम। इस बार मैं टर्की के बारे में बहुत चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड। धक्का लगा, गहरा आघात हुआ। एट हिज अपीरेंस, अपीरेंस स्वरूप, आकार उसका। मैंने अपनी कार रोकी जब मैंने टर्की को उसकी मालकिन के साथ एक गली में देखा। उसे देख करके मुझे गहरा दुख हुआ। ही हैड बिकेम ह्यूजली फैट। वो अत्यधिक मोटा हो गया था। ह्यूजली फैट, अत्यधिक मोटा। लाइक ए बॉल्टेड सॉस, एक कबाब की बेलन की तरह। एंड ए लेग एट इच कॉर्नर, जिसके चारों कोने पर टांगे हों। हिज आइज ब्लड शॉट एंड ड्रेमी, उसकी आँखें खून की तरह लाल हो गई थी। स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टॉन्ग लॉर्ड फ्रॉम हिज जा। वो एक टक देखता था, उसकी जीभ उसके जबड़े से नीचे लटक रही थी। टॉन्ग, जीभ, जा जबड़े को कहते हैं। इसका सेकंड पैराग्राफ देखिए। मिसिस पंपरी हेस्टन टू एक्सप्लेन, हेस्टन हिचकिचाना। श्रीमती पंपरी बताते हुए हिचकिचाई। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरिट। देखो मिस्टर हैरिट ये बेचारा कितना परेशान है, बेचैन है। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है इसमें कोई जान नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेलन्यूट्रिशन। मेलन्यूट्रिशन कुपोषण, लगता है ये कुपोषण का शिकार हो गया, कुपोषण से पीड़ित है। So I have been giving him some little extra between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. इसलिए मैंने इसे अतिरिक्त भोजन देना शुरू किया है। जैसे मैंने इसके लिए माल्ट और कॉड, मछली के लीवर का तेल, एक कटोरा हॉर्लिक्स का रात को, ताकि इसे आराम से नींद आ सके, और इससे अधिक कुछ नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो डॉक्टर ने कहा, मिस्टर हैरिट ने कहा, और जैसा मैंने कहा था तुम इसकी मीठी चीज़ों में कटौती करना, इसे मीठी चीज़ें खाने के लिए मत देना। ओह आई डिड फॉर ए बिट, हाँ डॉक्टर मैंने थोड़ा सा तो किया है। बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, लेकिन ये इतना कमज़ोर हो गया है, मैं और अधिक कठोर नहीं हो सकती। ही डस लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, यानी टर्की क्रीम केक और चॉकलेट्स को खाना बहुत पसंद करता है।
सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं इसे देने से मना भी नहीं कर सकती। रिफ्यूज़ मना करना। आई लुकड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने पुनः उस छोटे कुत्ते को देखा। दैट वॉज द ट्रबल, बहुत परेशान था। टिर्की ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, टिर्की का भी एक कसूर था, एक दोष था, खान पीन का बड़ा लालची था। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज फूड, वो खाने से कभी मना नहीं करता था। ही वुड टैकल ए मील एट एनी हॉर ऑफ द डे और नाइट, वो रात दिन भोजन खाता रहता था, घंटे घंटे के बाद खाता रहता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पंपरी हैड नॉट मेंटेन, मैं उन चीज़ों के बारे में भी चिंतित था जो श्रीमती पंपरी ने मुझे नहीं बताई थी, जिनके बारे में मिसिस पंपरी ने भी चर्चा नहीं की थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम उसे प्रचुर मात्रा में व्यायाम करा रहे हो? प्लेंटी प्रचुर मात्रा में और एक्सरसाइज व्यायाम। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, हाँ डॉक्टर, वैसे तो मेरे साथ वो वॉकिंग करता है जैसे आप देख रहे हैं। बट हॉकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लुबेंगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। हमारा जो माली है हॉकिन, उसकी पीठ में दर्द है, लुमेंगो पीठ दर्द, इसलिए उसकी रिंग फेंकने का अभ्यास नहीं कराया जा रहा है। आई ट्राई टू साउंड सर, मैंने उसे सांत्वना देने का प्रयास किया। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं इसका तात्पर्य जानता था। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, यदि तुमने इसके खाने में कटौती ना की और प्रचुर मात्रा में व्यायाम नहीं कराया तो निश्चित रूप से वह बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, तुम्हें उसकी खुराक के प्रति, उसके भोजन के प्रति थोड़ा सा कठोर होना पड़ेगा। नेक्स्ट, मिसिस पंपरी रंग हर हैंड्स, मिसिस पंपरी ने अपने हाथ मले। ओ आई विल मिस्टर हैरिट, अरे हाँ डॉक्टर, मैं अवश्य करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पूर्ण विश्वास है आप ठीक कहते हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये इतना कठिन है, बहुत कठिन है। सी सेट ऑफ हेड डाउन, उसने अपना सर नीचे किया। अलोंग द रोड, और सड़क पर चली गई। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली, और उसने अपने मन में दृढ़ इरादा किया कि अब मैं इसे तुरंत अभ्यास कराऊंगी। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं उसकी बढ़ती हुई चिंता को देख सकता था। ग्रोइंग बढ़ना, कंसर्न चिंता। टिर्की वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, टिर्की अपने ट्वीड कोट में लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। टॉटरिंग लड़खड़ाना, स्टम्बल। ही हैड ए होल वार्डरोब of this coat for the cold weather and a raincoat for the wet days, टिर्की के पास मौसम के अनुसार बहुत सारे कोट थे, जैसे रेन कोट सर्दियों के, गर्मी बरसात के लिए हैं, कोल्ड मौसम के लिए अलग थे। ही स्ट्रगल्ड ऑफ
ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। वह अपनी कठोर बीमारी से संघर्ष कर रहा था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हेयर्ड फ्रॉम मिसिस पम्फरी। मैं सोच रहा था कि अब अधिक समय नहीं लगेगा, मिसिस पम्फरी का कॉल आने वाला है। द एक्सेप्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज। और कुछ ही दिनों में मिसिस पम्फरी का वो कॉल आ गया। मिसिस पम्फरी वॉज डिस्ट्रॉट सैड। मिसिस पम्फरी बहुत दुखी थी। टिर्की वुड ईट नथिंग। टिर्की अब कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवराइट डिशेज। उसने अपनी प्रिय भोजन को भी खाने से मना कर दिया था। फेवराइट प्रिय। एंड बिसाइड ही हैड बॉट्स ऑफ वोमिटिंग। और उसको उल्टियाँ लग रहे थे। वोमिटिंग उल्टी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग। वो अपना अधिकतर समय एक चटाई पर पड़े हुए बिताता रहता था, हाँफता रहता था। डिड नॉट वांट टू गो टू फॉर वॉक। अब वो वॉक के लिए भी नहीं जाता था। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग। वह कुछ भी करना नहीं चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। मैं अपनी योजना पहले से ही बना चुका था। द ओनली वे वॉज टू गेट टिर्की आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। मेरी योजना थी कि टिर्की को कुछ समय के लिए घर से बाहर रखा जाएगा। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। फोर्टनाइट 15 दिन के लिए। मैंने सुझाव दिया कि टिर्की को लगभग 15 दिन के लिए निगरानी में रखना होगा। ऑब्जर्वेशन निगरानी, ध्यान, देख रेख। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सुन। इस बात को सुनकर के वो महिला एकदम घबरा गई। उसको धक्का लगा, गहरा दुख पहुंचा। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। उसे पूर्ण विश्वास था अगर वह टिर्की उसे प्रतिदिन ना देखे तो तड़प जाएगा, मर जाएगा। बट आई टुक ए फर्म लाइन। लेकिन मैं अपनी बात पर अड़िग रहा। टिर्की वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। टिर्की बीमार है और उसे बचाने का केवल एक यही तरीका है। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। अब हमें कोई विलम्ब नहीं करना है। एंड फ्लोड बाय मिसिस पम्फ्रेस फीलिंग। और हम पम्फ्री की कॉल पर चल दिए। आई मार्चड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। मैं अपनी कार लेकर गया और उस छोटे कुत्ते को लपेटने के लिए कंबल। द एंटायर स्टाफ वॉज रोस्ड एंड मेड्स रोस्ड इन एंड out bringing his day bed, his night bed, favorite kunsis, toys and rubber ring, breakfast bowl, lunch bowl, super bowl। जब मैं गया, डॉक्टर कह रहे हैं मिस्टर हैरी, जब मैं गया तो वहाँ नौकरों में भगदड़ मच गई। कोई उसका दिन का बिस्तर ला रहा है, कोई रात का बिस्तर ला रहा है, कोई उसके प्यारे गद्दे ला रहा है, कोई खिलौने ला रहा है, कोई रबड़ रिंग्स ला रहा है, कोई ब्रेकफास्ट का कटोरा ला रहा है, कोई लंच बाउल ला रहा है, कोई रात्रि भोजन का कटोरा ला रहा है। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। जब उन्होंने महसूस किया कि मेरी कार में और किसी को नहीं बिठाया जा सकता था, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। मैं चल दिया। ऐसा ही मूड ऑफ। जैसे मैं चला, मिसिस पम्फ्री विद ए डिस्पेयरिंग क्राई। श्रीमती पम्फ्री दुख से रोई। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट थ्रू द विंडो। उसने खिड़की से एक छोटा सा कोट जो उसने अपनी भुजाओं में ले रखा था फेंका।
I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. जब मैं जा रहा था, घूम काटने से पहले मैंने अपनी गाड़ी के शीशे में को देखा। घर का हर सदस्य रो रहा था। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. मैंने उस निरीह प्राणी को अपनी सीट के पास बैठाया। मैंने उसकी ओर देखा। आई पेटेड द हेड, मैंने उसके सर को थपथपाया। पेटेड थपथपाना। एंड टिर्की मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैंग हिज टेल, और टिर्की ने भी बहुत प्रयास किया और उसने अपनी पूंछ हिलाई। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा कुत्ता। लैड मीन्स लड़का होता है, क्योंकि वो डॉग मेल है इसलिए यहाँ पर उसका लैड यूज़ किया गया है। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव नॉट किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। तुम पंजा नहीं दोगे, लेकिन मैंने सोचा मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इलाज क्या है। मैं तुम्हारा इलाज अच्छी तरह से जानता हूँ। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्कल्ड राउंड मी, जब मैं उसे अपनी डिस्पेंसरी ले गया, अपने दवाखाने ले गया, तो सब कुत्ते उसके पास आ गए। टिर्की लुक डाउन एट द नॉइजी पेक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। टिर्की ने चुपचाप उनकी तरफ निरस्ता भरी आंखों से देखा और वो चटाई पर निष्क्रिय होकर लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्नीपिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकंड्स, अन्य कुत्ते दौड़कर उसके पास आए, उसको सूंघा। डिसाइडेड ही वॉज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, उन्होंने निश्चय किया ये बेकार है, रुचिहीन है, और उसे अनदेखा करके चले गए। आई मेड अ बेड फॉर हिम इन वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जहाँ बाग में अन्य कुत्ते सोते थे तो मैंने उसके लिए वहाँ एक ढीला ढाला बॉक्स तैयार किया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आइज ऑन हिम, और 2 दिन तक उस पर पूरी निगरानी रखी। गिविंग हिम नो फूड, खाना नहीं दिया, बट पेलेंटी ऑफ वाटर, पेलेंटी कहते हैं प्रचुर मात्रा में, लेकिन पानी प्रचुर मात्रा में दिया। एट द एंड ऑफ द सेकंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. 2 दिन के बाद उसने आसपास की चीज़ों में रुचि लेनी शुरू कर दी और तीसरे दिन आंगन में कुत्तों के समूह में वो भौंकने लगा, मिमियाने लगा। When I opened the door, Turkey trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. जब मैंने दरवाज़ा खोला, टिर्की लड़खड़ाता हुआ बाहर आया और जो कुत्तों का समूह था वो उनका जो कुत्ता था उनका वो मित्र हो गया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रूआउटली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग बोर्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और वह उन कुत्तों के साथ में भाग दौड़ के लिए, खेल कूद के लिए बगीचे में चले गए। टिर्की फ्लोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, टिर्की भी उनके साथ चला गया क्योंकि वह उलट पुलट तो नहीं कर सकता था क्योंकि वह अत्यधिक मोटा था। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, दिन के अंत में जब मैंने उनके लिए खाना लगाया, आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, मैंने देखा ट्रिस्टन हैं उनके लिए कटोरे लगाए गए। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फ्लोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और कुत्ते
पूरी तेज़ी से अपने भोजन के लिए दौड़े। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लेबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, क्योंकि वो जानते थे अगर वो पीछे रह गए तो उन्हें अपनी प्लेट को लेने के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा। When they had finished, जब उन्होंने अपना भोजन समाप्त किया, टर्की took a walk round the shining bowls, liking चाटना casually inside one or two of them. जब कुत्ते अपना भोजन करके चले गए तो टर्की ने 2-3 झूठी प्लेटों को चाटा। Next day, an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. अगले दिन एक अतिरिक्त कटोरा भी उसके लिए लगाया गया और वे कुत्ते है ना, और मैं खुश था कि उन्हें देखने के लिए खुश था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, धीरे धीरे उनकी गति सुधरने लगी, उस कुत्ते में इम्प्रूवमेंट आने लगा। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसका किसी भी प्रकार से दवाई से कोई उपचार नहीं किया गया, ट्रीटमेंट उपचार। बट ऑल डे ही रन अबाउट विद द डॉग्स, पूरे दिन वो कुत्तों के साथ दौड़ता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज, उन कुत्तों से मित्रतापूर्वक मिलता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल्ड और ट्रैम्प ऑन एंड स्क्वेल्स एवरी फ्यू मिनट्स, उसने कुत्तों के साथ में रहकर कुछ गेम्स भी खोज लिए थे और वो उनके साथ दौड़ता रहता था हर मिनट। ही बिकेम एन एक्सेप्ट मेंबर ऑफ द गैंग, वो उनके गैंग का एक सदस्य बन गया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सेगी क्रू, फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट meal time and hunting rats in the old hen's house at night, और वह कुत्तों में रह कर के झगड़ता था, चीते की तरह चलता था क्योंकि वो अधिक खाता पीता था। लेकिन अब वह उनके साथ में रहकर थोड़ा उसने अपने आप को मेंटेन कर लिया, उसने घात लगानी शुरू कर दी और घर में एक बूढ़ी मुर्गी थी, चूहे थे, उन पर घात लगानी शुरू कर दी। He had never had such a time in his life, अपने जीवन में उसे ये सब करने का कभी मौका नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? क्योंकि उसकी मालकिन उसको इतना खिलाती थी। All the while Mrs. Pumphrey hovered uneasily in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. हर बीच मिसिस पंफ्री दिन में को दर्जनों फ़ोन करती थी, पूछती थी मेरा टिर्की कैसा है। आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुंसिस वर बीइंग टर्न रेगुलरली और इज कॉट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, हर बार यही प्रश्न पूछे जाते थे। उसका गद्दा बदल दिया गया है, उसका ट्वीड कोट मौसम के अनुरूप बदल दिया गया है। But I was able to tell her that the little fellow was out of dangers and convalescing rapidly. लेकिन मैं हमेशा यही कहता था कोई बात नहीं, टिर्की में तीव्रता से सुधार आ रहा है। The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey, और ये सब उसकी स्थिति में सुधार आ रहा है, पम्फ्री को राहत पहुंचाते थे। She started to bring round fresh eggs 2 dozen at a time to build up turkey strength, और उसने एक ही समय में 2 दर्जन अंडे भेजे ताकि टिर्की में थोड़ी सी जान आ जाए, स्ट्रेंथ शक्ति जान। For a happy period my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive the real possibilities of the situation began to dawn on the household, और तब मेरे लिए और मेरे पार्टनर के लिए, मेरे असिस्टेंट के लिए बड़ा अच्छा समय था। नाश्ते के समय हम 2 अंडों का ब्रेकफास्ट कर लेते थे और इतना ही नहीं, फिर 1 बोतल शराब की भी आ गई। इससे थोड़ी सी हमारे घर में परेशानी भी हुई,
इट वॉज टू इंडिस टिर्की ब्लड। वो चाह रहे थे कि टिर्की में थोड़ा सा खून का संचार बढ़ जाए। लंच बिकेम सर्मनल ओकेशन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। खाना खाने से पहले हम उस बोतल को अपने गिलास में उड़ेलते और उसे पी लेते थे। यानी एग्स या वाइन उन्होंने टिर्की को नहीं दिया है। डॉक्टर्स और जो उसका असिस्टेंट था वो दोनों इसका एंजॉय करते रहे। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एज ऑन टर्कीज कॉन्स्टिट्यूशन। और हम मुश्किल से विश्वास करते थे जब टर्की का अंतिम क्षण चल रहा था तो उन्होंने एक ब्रांडी की बोतल भेजी। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड राउंड इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक। और हम उसका सेवन स्वयं कर लिया करते थे। हमारे लिए बहुत अच्छा एंजॉय का समय गुजर रहा था। देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग्स इन द मॉर्निंग इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरली विलासिता राउंड द फायर विद द ब्रांडी। और मैं और मेरे असिस्टेंट के लिए बहुत अच्छा समय गुजर रहा था जब सुबह को अतिरिक्त और अंडे आने लगे और शराब की ब्रांडी की बोतल आ गई। ये समय हमारे लिए बड़ा ही विलासितापूर्ण था। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप टर्की ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। ये हमारा लालच था। हम चाह रहे थे कि टर्की हमारा एक अस्थाई मेहमान बन जाए। बट आई न्यू मिसिस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. मिसिस पम्फ्री दिन में को दर्जनों फ़ोन करके पूछती थी मेरा टर्की कैसा है, उसकी स्थिति में कितना सुधार हो रहा है, वो पूछा करती थी। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। लेकिन उसको उत्तर वही दिया जाता था कि टर्की ठीक हो रहा है। तो कुछ ही समय के बाद वो अपनी 30 फीट लंबी चमचमाती हुई कार लेकर के हमारे सर्जरी के बाहर आई। द चाफुर ओपनड द डोर। दरबान ने दरवाज़ा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन टेरर। जब दरवाज़ा खोला मैं देख सकता था श्रीमती पम्फ्री बहुत भयभीत थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर। उसने अपने हाथों को आगे मजबूती से पकड़े हुए था। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। उसके होठ कप कपा रहे थे। ओह मिस्टर हैरी, डू टेल मी द ट्रूथ। तुमने मेरे साथ सत्य बोला ना। इज़ ही रियली बेटर। क्या मेरा टर्की वास्तव में ठीक हो रहा है? यस इज़ फाइन। हाँ बिल्कुल ठीक है। देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। तुम्हें कार से नीचे उतरने की आवश्यकता नहीं है। आई सेल गो एंड फिटेस हिम। मैं जाता हूँ, उसे पकड़ कर लाता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। मैं घर से बगीचे में गया। ए मास ऑफ डॉग वॉज hurtling round and round the lawn and in their midst ear flapping फड़फड़ाना tail waving was the little golden figure of turkey। वह कुत्तों के झुंड में बगीचे में दौड़ रहा था, अपने कानों को फड़फड़ा रहा था, अपनी पूंछ हिला रहा था। In 2 weeks he had been transferred into a little like hard muscles animals। और 2 सप्ताह में ही वो बिल्कुल एक पतला दुबला चमड़े की बेल्ट की तरह कठोर मांसपेशियों वाला पशु बन गया। He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost bursting the ground। पहले वो इतना मोटा था जब ज़मीन पर चलता था उसकी छाती के बालों से ज़मीन को बौहारता था, लेकिन अब वो एक बेल्ट की तरह पतला दुबला हो गया। I carried him back along the paces to the front of the house।
मैं उसे घर के सामने से रास्ते से गया और उसे पकड़ कर लाया। द चाफुर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन टिर्की साहिज मिस्ट्रेट he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap। तो टिर्की ने, हाँ, चाफुर जो था दरवाजे को, खिड़की को पकड़े हुए था। टिर्की ने जब अपनी मालकिन को देखा तो वो मेरी भुजाओं से उछल गया और वह श्रीमती पंफरी की गोद में पहुंच गया। सी गेव स्टार्टल्ड ओच, उसने उसको चौंका दिया और वो बोली ओ, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वार्म ओवर हर लाइकिंग हर फेस एंड बार्किंग। और वह उत्सुकता से उससे मिला, उसने उसका चेहरा चाटा और भौंका। ड्यूरिंग दिस एक्साइटमेंट आई हेल्प्ड द चाफुर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुंसीज, कॉट एंड बाउल्स, नॉन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। और इसी दौरान मैंने और उस नौकर ने कुत्ते के जो बिस्तर थे, खिलौने थे, गद्दे थे, कोट थे, कटोरे थे, उनको लाने में मदद की, क्योंकि इनमें से किसी का भी कोई प्रयोग नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार चली, मिसिस पंफरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसिस पंफरी ने खिड़की से बाहर झांका और कहा, टीयर शॉन इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू लुढ़क रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होठ कपकपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरिट, सी क्राइड, वो बोली, अरे मिस्टर हैरिट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं तुम्हारा किन शब्दों में धन्यवाद प्रकट करूं। दिस इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यही तो तुम्हारी शल्य चिकित्सा की जीत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये लेसन यहीं पर फिनिश होता है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा, आप लोग उन क्वेश्चंस को डिक्टेट कर लेना। थैंक्स।